नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और कानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। संजीत अपहरण और हत्या के मामले में इंस्पेक्टर रंजीत राय का वीडियो वायरल हो रहा है। अपराधी संग डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। अपराधी राजा करिया पर आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। संजीत मामले में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड हुए हैं रंजीत राय। अब उनका वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें वो बदमाश है उसके संग डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपराधी संग अब ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें, अपराधी राजा करिया पर जिसके साथ ये डांस करते दिखाई दे रहे हैं उस पर करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और बदमाशों की साठ-गांठ है। पुलिस और बदमाश एक ही जगह रहते हैं और जिस तरह से इस शादी का वीडियो वायरल हुआ है उसमें संजीत अपहरण कांड के मामले में एक बड़ा खुलासा कहा जा सकता है। इंस्पेक्टर रंजीत राय वीडियो इनका वायरल हो रहा है। अपराधी संग डांस करते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। अपराधी राजा करिया जो इनके साथ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है उस पर करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। संजीत मामले में लापरवाही बरतने पर फिलहाल रंजीत राय को सस्पेंड किया गया है। और मुरादाबाद में दो बदमाशों ने हथियारों के बल पर बदायूं से मुरादाबाद आ रही रोडवेज बस के परिचालक सत्येंद्र त्रिपाठी से चलती बस में लूटपाट की है और आराम से बस रुकवाकर वहां से फरार हो गए। कंडक्टर से लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। पुलिस अधिकारी का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज से इस घटना का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो सवारी बैठी वो एक बोली सवारी भाई मेरा मोबाइल है। कंडक्टर साहब से बोली तो कंडक्टर साहब बोले भाई हाथीपुर गांव पर रोक दो, इन्हें उतार दो भैया। जैसे हमने ब्रेक हल्के से दिए उन्होंने लिखा तमंचा मुझे दिखा नहीं तमंचा देखा जो सवारी बता रही तमंचा चले गए जबरिया बैग छीन गए। कितनी सवारी थी आपकी इसमें? सवारी ज्यादा है 8-7 सवारी। कहाँ से बैठे थे बदमाश? जी यहीं से बैठे थे बिलारी से। तो बात करने लगे कि मुझे मेरा फोन रह गया मुझे यहाँ उतार दो। तो मैंने गांव के पास ये था जो गांव है उसके पास गाड़ी धीरे की वैसे ही एक बंदा मेरे सीने पे तमंचा उसने लगा दिया। कहा बैग दे नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने कहा मैं बैग नहीं दूंगा, गोली भले तुम मार दो। और उसी हाथापाई में उस दूसरे ने मुझे धक्का मारा तो बैग की तनी मेरे हाथ में रह गई, टूट गई और बैग कूद के वो भाग गए। पीछे से एक बंदा बाइक लेकर आया, उसने गाड़ी घुमाई और बिलारी की तरफ चले गए। ये बिलारी बस रोडवेज बस स्टैंड से दो लड़के बस में सवार हुए हैं और हाथीपुर के पास जब बस पहुंची है तो उन्होंने कंडक्टर से कहा कि हमारा मोबाइल छूट गया है, बस रुकवा दो। जैसे बस रुकी है उसे तमंचा दिखा करके उसका बैग छीन के भाग गए हैं। बैग में 2000 रुपए थे। और आगरा में चांदी कारोबारी से 350 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला थाना कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है जहां पर चांदी कारोबारी अनूप गुप्ता के नंबर पर एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि अगर खुद को बचाना चाहते हो तो 350 करोड़ यानी 350 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। धमकी भरे कॉल आने और 350 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की सूचना कारोबारी अनूप गुप्ता ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में गहराई से जांच पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं, अनूप गुप्ता के यहां काम करने वाले नरोत्तम का बेटा प्रियांशु निकला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रियांशु को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। कल थाना कोतवाली के एक व्यापारी ने लिखित सूचना दी कि उनके फ़ोन पर एक नंबर से कॉल आ रहा है जिसमें 350 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। तत्काल इस सूचना पर मुकदमा दर्ज करते हुए टीमें लगा दी गई थी। आज उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और राम नाम की अब बात कर लेते हैं तो राम के रंग में अमेरिका भी रंगने लगा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर के शिलान्यास के टेलीकास्ट की तैयारी चल रही है और यहां रहने वाले भारतीयों ने 17,000 स्क्वायर फीट की एलईडी भी इसके लिए बुक की है। चमचमाती गलियां और रोशनी की चकाचौंध में डूबा ये न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है।
इस शहर की पहचान यही है, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच रोशनी की चादर ओढ़े रात में इसी तरह हमेशा LED स्क्रीन पर कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन यही टाइम स्क्वायर अब राम के रंग में रंगने जा रहा है। जी हाँ, 5 अगस्त को जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे तो उसका सीधा प्रसारण न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भी होगा। शहर की गगनभेदी इमारतों में लगी इन्हीं LED स्क्रीन पर राम के भव्य मंदिर के दिव्य शिलान्यास की तस्वीरें होंगी। राममय करने की तैयारियां जोरों पर है। उस दिन यहां भारतीय समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटेंगे। लाइव टेलीकास्ट के साथ साथ यहां रामलला से जुड़ी 3D तस्वीरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा और इसके लिए बकायदा 17,000 स्क्वायर फीट की LED स्क्रीन को बुक कराया गया है। न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीयों ने कहा कि वो 5 अगस्त को उत्सव की तरह मनाएंगे, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उनका वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। पर अपने अंदाज में अलग पहचान रखने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजकल चर्चा में है। वो भी किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद उनके और उनके परिवार के लिए मुसीबत बनी है नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। शुक्रवार को मायानगरी मुंबई में अभिनेता नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया ने पति के साथ साथ परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए, कई धाराओं में केस भी दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपों पर सफाई देने नवाज के छोटे भाई फैजुद्दीन मीडिया के सामने आए। फैजुद्दीन ने भाभी आलिया सिद्दीकी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। यही नहीं, अभिनेता नवाजुद्दीन के भाई ने आलिया पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। 2010 में शादी हुई, 2011 में हमारा नवाज भाई का और उसके वाइफ का उनकी तलाक हो गया था। तो उसके बाद में रेगुलर वो उनकी जो डिमांड है, कभी 10 करोड़ कभी 15 करोड़, अभी हाल फिलहाल जब इन्होंने एक नोटिस भेजा तलाक का तो वो 30 करोड़ की डिमांड की कि भाई 30 करोड़ रुपए मुझे दो। ये बेसिकली 30 करोड़ जो है, जो उन्होंने जो मांग की है वो एक किस्म से ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि डिवोर्स तो ऑलरेडी 2011 में 2010 में उन्होंने शादी की कन्वर्ट होके, और उसी के निकाह हुआ। निकाह के जैसे खुला होता है, खुला बोलते हैं, तलाक बोलते हैं, बाकायदा ऑन पेपर सब कुछ हुआ, तो 11 में तलाक हो चुका था। तो अभी जो इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये कि भाई बच्ची के साथ मेरी छोटे वाले भाई पे मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, मेरे छोटे भाई पे इल्ज़ाम लगाया, तो वो जबकि उस टाइम पे 2012 का जो मामला है, 2012 में वो 1.5 साल की बच्ची थी कुल वो। ठीक है, कोई भी आदमी इस तरह की कोई भी गलत वो नहीं कर सकता। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल अपने मुजफ्फरनगर के पैतृक गांव में ही लॉकडाउन में फंसे हैं, जबकि आलिया मुंबई में है। दरअसल अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के सदस्यों पर उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा दिया है। अपने आरोपों में आलिया ने नवाजुद्दीन पर भाई की गलती छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका छोटा भाई मिनाजुद्दीन उनकी बेटी का शोषण करता था। मिनाजुद्दीन पर बेटी को अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप भी लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया था। यही नहीं, सास ससुर पर भी मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या सच सामने आता है। टीम न्यूज़ 18। और प्रियंका गांधी ने अपना दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि प्रियंका ने अच्छी हालात में बंगला खाली किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नई दिल्ली के लुटियंस जोन के 35 लोधी एस्टेट बंगले को खाली कर दिया है। SPG सुरक्षा हटाए जाने के बाद सरकार ने उन्हें नोटिस जारी कर बंगला खाली करने को कहा था। प्रियंका ने बंगले से जुड़े बिजली, पानी जैसे सभी बाकी भुगतान कर दिए हैं। सरकार की ओर से उन्हें बंगला खाली करने की डेडलाइन 1 अगस्त दी गई थी। प्रियंका ने CPWD के अधिकारियों को सरकारी बंगले की चाबी हैंडओवर कर दी है।
जिसके बाद CPWD ने प्रियंका को वैकेशन रिपोर्ट भी दे दी, जिसमें कहा गया है कि बंगले को अच्छे हालात में खाली किया गया है। प्रियंका गांधी फिलहाल कुछ समय गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी DLF अरालिया में रहेंगी, जहां 3 लेयर सिक्योरिटी हमेशा रहती है। प्रियंका गांधी के बाद इस बंगले को बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को दिया गया है। अनिल बलूनी को बंगला अलॉट किए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें परिवार के साथ चाय पर भी बुलाया था। हालांकि बलूनी ने अपनी सेहत का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। प्रियंका के इस बंगले को लेकर काफी सियासत भी हुई, लेकिन अब इस पर फुल स्टॉप लग गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कई कंट्रोवर्सियां हुई। बीजेपी के भी कई नेता जो है वो खुलकर प्रियंका गांधी के खिलाफ ट्वीट की और प्रियंका गांधी ने भी साफ तौर पर ये ट्वीट करके कहा था कि वो बंगला दोबारा लेने को लेकर या फिर खाली नहीं करने को लेकर कभी भी सरकार से किसी तरह का निवेदन नहीं किया है। और इसके साथ ही 20 साल तक प्रियंका गांधी वाड्रा इस आवास में रही है, 35 से लोधी स्टेट में, और आज उन्होंने ये बंगला खाली कर दिया है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात बाढ़ और बारिश से मची तबाही की करें तो बाढ़ से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। देवरिया और लखीमपुर खीरी में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। शारदा, घाघरा, राप्ती सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। सैकड़ों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग घरों को छोड़कर या तो छत पर आशियाना बनाए हैं या फिर गांव छोड़कर ही पलायन कर रहे हैं। आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर तबाही ला रही है। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। देवरिया में घाघरा, राप्ती नदी का शोर डरा रहा है, तो लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा और मोहना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। सड़कें जलमग्न हैं। जिंदगी नाव पर सवार है। मकान पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। जहां तक भी नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देवरिया के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर चुके हैं। आलम यह है कि कई गांव का तो जिला मुख्यालयों से संपर्क ही टूट गया है। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कोतवाली के लगभग 1 दर्जन गांव में पानी घुस चुका है। लोगों ने पानी के डर से पलायन भी करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जलमग्न 6 गांव तो पूरा इफेक्टेड है, जो चारों तरफ से मैरून हो चुके हैं और उनकी फसल तो समझ लीजिए कि सभी गांव का नुकसान हो चुका है। पानी का रौद्र रूप देखकर लोग परेशान हैं। गोरा नदी लगातार कटान कर रही है। लोगों को अब खाने की भी दिक्कत आने लगी है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक व्यवस्था चाक चौबंद होने के दावे कर रहा है। नाव की कोई कमी नहीं, आवश्यकता होगी तो हम लोग नाव लगा देंगे और राशन की जैसा आपने बताया है उसमें हम लोग जाँच कर लेंगे। प्रॉपर अगर आवश्यकता होगी जो भी मदद है हम लोग उनको करेंगे। बाढ़ की त्रासदी डरा रही है। आगे भी अगर बारिश इसी तरह होती रही तो लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उत्तराखंड एक्सप्रेस।